गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आगे स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म को डिस्कस करा था और आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि कोई भी कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका कि केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल आपका जो अरेंजमेंट है वो हमारा अलग अलग होता है, तो उस फिनोमिनन को हम आपका आइसोमेरिज्म कहते हैं और उस गुण को हम आपका आइसोमर्स कहते हैं, यानी कि जिसमें कंपाउंड से हमें आपको मिलता है उनको हम आपके बोलते हैं आइसोमर्स, हम आपका बोलते हैं। आइसोमेरिज्म जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट जो टाइप्स थे वो हमने आपका लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। आज हम आपका करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज कि आपका त्रिमिम समावेयता को हम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। त्रिमिम समावेयता का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो यौगिक जिनका कि आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिनका कि संरचना सूत्र आपका सेम रहता है लेकिन उनका जो आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका मेटल के साथ जो आपके लिगेंड्स लगे हुए हैं उनका स्पेस में क्या अरेंजमेंट है उसको हम यहाँ पे जो होगा उसका हम आपका आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे। तो वो दो कंपाउंड जिनमें कि हमारा संरचना सूत्र आपका सेम रहता है, जिसमें संरचना सूत्र आपका एक जैसा है दोनों कंपाउंड्स का, लेकिन उनके जो लिगेंड्स है, जो आपके लिगेंड्स जो मेटल के साथ लगे हुए हैं वो हमारे आपके स्पेस में अलग अलग तरह से लगे रहते हैं। तो इस तरह के जो हमारा आइसोमेरिज्म जो हमें मिलता है उसको हम आपका बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और उन जिन कंपाउंड्स में हमारे को ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म मिलता है उनको हम आपका बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब त्रिमिम समावेयता और स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है आपके त्रिमिम समावेय, हम उसको बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हमारा होता है ये हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारा आपका होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि इसको हमारे बोलते हैं ज्यामितीय आइसोमेरिज्म और ये हमारा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे जब हम आपका बात करते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो आपका मेटल एटम है और या मेटल आयन है, ये मेटल एटम और या आयन कितने आपके मोनोडेटेड लिगेंड से आपके सराउंड रहते हैं, यानी कि एक मेटल एटम या आयन को कितने आपके एक दंतीय लिगेंड आपके सराउंड करते हैं, घेरे रहते हैं, वो उस मेटल एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, यानी कि उस मेटल एटम और मेटल आयन की समन्वय संख्या होगी। नॉर्मली जब हम यहाँ पे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो हम मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 2 भी देखा है, 3 भी देखा है, 4 भी देखा है, 5, 6, 7, 8 ऐसे हमारे पास आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स भी मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयंस की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल आयंस का हमारा जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो हमारा आपका रहता है 4 और 6, हमारा यहाँ पे आपका कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है। यानी कि जो हम बात करते हैं अधिकतर जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं या तो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा या 6 रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके जो ट्रांजिशन मेटल आयंस है यानी जो संक्रमण तत्व है वो सिर्फ ये दो ही बनाते नहीं, उसके अलावा वो आपके समन्वय संख्या 2 वाले कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, 3 वाले भी, अभी 5, 6, 7 वाले भी, 8 वाले भी बनाते हैं। और कुछ आपके जो आपके मेटल आयंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से भी ज़्यादा रहता है, वो हम उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स में कंसिडर करते हैं। नो आज हम आपके जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम आपका देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास आपका जो भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स में हमारे पास आपका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन उनके जो लिगेंड्स आपके हैं वो हमारे आपके किस तरह से स्पेस में अरेंज रहते हैं। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें आपके दो टाइप के आइसोमर्स मिलते हैं, एक हमारा होता है सिस फॉर्म और एक हमारा होता है ट्रांस फॉर्म हमारा रहता है। अब जो सिस फॉर्म हमारा रहेगा यानी कि इसमें जो दो लिगेंड्स हैं, कौन से मोनोडेटेड लिगेंड्स जो हमारे हैं वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के आपके रहेंगे, एक दूसरे के वो समीप आपके रहेंगे और वो हमारा हो जाएगा सिस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ट्रांस में हमारे जो मोनोडेटेड लिगेंड है ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में रहते हैं, तो वो हमारे आपके हो जाते हैं ट्रांस आइसोमर्स हमारे कहलाते हैं। अब हम आपका बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड जिसमें कि हमारे मेटल आयन जो है 4 लिगेंड से घिरा हुआ रहता है, यानी कि वो हमारा 4 मोनोडेंटेड लिगेंड से घिरा रहेगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या हो गया, हमारा जो मेटल आयन जो है एटम या आयन जो हमारा है ये हमारा 4 मोनोडेंटेड लिगेंड से सराउंडेड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रश्न आता है, क्या हमेशा मोनोडेंटेड लिगेंड ही रहेगा? नहीं, यहाँ पे हमारे पास आपका बाइडेंटेड लिगेंड अगर हो जाता है, यानी कि वो लिगेंड जिसमें कि हमारा आपके ऐसा लिगेंड जिसमें कि 2 जगह से आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ शेयर करे जा सकते हैं, वो हमारा हो जाता है बाइडेंटेड लिगेंड। जब वो बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा तो एक लिगेंड हमारा है 2 जगह से आपका शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्योंकि समन्वय संख्या 4 है तो यहाँ पे जो बाइडेंटेड लिगेंड की जो संख्या हो जाएगी वो हमारे सिर्फ 2 रह जाएगी, यानी कि 2 बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लिगेंड हमारा जो है 2 जगह से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। तो इस तरह के जो लिगेंड्स हमारे होते हैं वो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। अगर हम आपकी बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड की, तो वो लिगेंड जिसमें कि हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो, यानी कि वो लिगेंड हमारा 3 जगह से आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सके, वो हमारा ट्राइडेंटेड लिगेंड आ जाता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो हम आपकी बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यानी कि वो आपके मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि आपका मेटल आइटम या आयन आपका 4 मोनोडेंटेड लिगेंड से सराउंडेड रहता है। अब जो हम बात करते हैं तो हमारे पास मान लीजिए हमने आपको यहाँ पे ले लेते हैं F हमारा आपका मेटल है और A हमारा आपका लिगेंड है। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारी क्या बन सकता है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो Na4 हमारा आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि ये हमारा एक आपका संकुल यौगिक बन गया। आपको ये ध्यान है कि कोई भी हम कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो हमारा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स में नहीं आएगा, वो हमारा उपसहसंयोजक यौगिक का पार्ट ही होगा, वो हमारा आपका सिंपल यौगिक के रहेगा, आपके एक साधारण यौगिक के जैसे रहेगा। अगर हमने किसी भी आपके मेटल आयन और लिगेंड को हमने अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तो ये हमारा आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है, सर्कुल आपका पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें हमें आपके 2 तरह की ज्योमेट्रीज मिलती है, एक होती है हमारी टेट्राहेड्रल और दूसरी हमारी होती है स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि हमें पता है टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारी आपकी इस तरह की आपकी संरचना होती है और यहाँ पे जो हमारे बंद कॉन्ड होते हैं वो हमारे आपके इक्वल रहते हैं, समान आपके रहते हैं। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होगी, इस तरह की जो ज्यामिति होगी उसमें मेरे को आपका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, हमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हमें आपका मिलता है। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो आपको पता है कि इसमें हमारे पास किस तरह की ज्योमेट्री रहती है, इसमें हमारे पास आपकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो हमारे आपकी होती है आपका सेंटर में मेटल है और आपके जो स्क्वायर जो है उसके आपके चारों कोने पे हमारा आपका लिगेंड हमारा लगा रहता है। तो ये हमारी जो ज्योमेट्री होती है ये हमारी आपकी कहलाती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमारी कहलाती है। अब हमारे पास आपका आ गया Na4 टाइप का कॉम्प्लेक्स। अब N हमारा यहाँ पे मेटल है और A हमारा आपका लिगेंड है, इसलिए यानी कि इस मेटल को हमारे 4 लिगेंड्स ने सराउंड कर रखा है। अब इसमें अगर हम आपका देखते हैं तो हम इस यहाँ पे हमने A लगा दिया, ये A। अब हम आपका किसी भी लिगेंड को देखें तो सारे के सारे लिगेंड्स एक दूसरे से सिस पोजीशन पे, यानी कि Na4 में मेरे को आपका किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म मेरे को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मेरे को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। इस तरह से मान लीजिए अब हमने यहाँ पे दिया था Na किस तरह का हमने लिगेंड किया था। अब हम यहाँ पे आपका दूसरा एक लिगेंड और ले लेते हैं B टाइप का A3B। अब हमने क्या करा, हमारा जो A टाइप का लिगेंड था उसको हमने आपका एक दूसरे लिगेंड B से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक जो
हमारा ए था हमने उसको बी से रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम आपका देखें ये बी इस ए से सिस है, ये बी इस ए से सिस है और ये बी जो है हमारा, तो यानी कि अगर हम आपका देखते हैं क्योंकि ये तीनों लिगेंड्स हमारे एक जैसे हैं तो इसमें भी मेरे को आपका किसी तरह का आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। कौन सा? ज्योमेट्रिकल। अब हम आपका ले लेते हैं, दैट इज कि हमें किस किस में नहीं मिला, MA4 में हमें नहीं मिला। अब हम आपका इसका तीसरा ले लेते हैं कि जो हमारे पास ये तीन जो लिगेंड्स हैं हम इसका रिवर्स ले लेते, दैट इज कि MAB3 इस तरह का। तो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे शुरू का था इससे हमें तीन जो मोनोडेटेड लिगेंड्स है ए उसको हमने आपका बी से रिप्लेस आउट कर दिया। तो ये हमने आपका इस तरह से हमने आपका रिप्लेस आउट कर दिया। तो अगेन इसमें भी मेरे को आपको किसी तरह की आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। कौन सा? ज्योमेट्रिकल। अब जो हमें आपका आइसोमेरिज्म जो हमें आपका मिलता है तो अब हमारे पास कौन सा पॉसिबिलिटी है, उसमें हमारे पास आपका पॉसिबिलिटीज है। अब हमें यहाँ MA2B2 यानी कि हमारे पास इसमें दो तरह के मोनोडेटेड लिगेंड्स हो गए, ए टाइप का लिगेंड और बी टाइप का। दोनों की संख्या हमारे है दो हमारे पास संख्या है। तो यहाँ पे हम इसको जो है हमें इसमें आपके दो तरह के हमें आपके आइसोमेरिज्म्स मिल सकते हैं। वो हमारे पास होंगे सिस और ट्रांस टाइप के हमारे पास होंगे। कैसे होंगे? एन ये हमारा मेटल एटम या मेटल आयन है, ये हमने ए ले लिया, यहाँ पे हमने बी, ये बी। ये हम क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं जो मेटल जो है ए लिगेंड जो है वो एक दूसरे से सिस पोजीशन में, इसी तरह से बी की जो लिगेंड है ये हमारे साथ के सिस पोजीशन में। तो ये जो हमारा आपका आइसोमर बना ये हमारा आपका सिस फॉर्म बन गया। इसी तरह से अगर हम आपका दूसरा ले लेते हैं, दूसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबिलिटी है कि जो ए है आपका एक दूसरे से ये ट्रांस पोजीशन पे आपका है, इसी तरह से बी भी आपका ट्रांस पोजीशन पे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा आपका बन गया ट्रांस आइसोमेर हमारा आपका बन गया। तो इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जहाँ पे हमारे पास दो तरह के लिगेंड्स होंगे, इसमें मेरे को आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। कौन कौन से टाइप का? सिस और ट्रांस टाइप का मिल जाएगा मेरे को इसमें आइसोमर। अब हम यहाँ पे इसका आपका एग्जाम्पल हम आपका ले सकते हैं PT Cl NH3 PTCl2, नाम इसका हो जाएगा डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। यहाँ पे आप देखिए चार जो है, दो अमोनिया के, दो क्लोरीन के और प्लेटिनम का हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हमारे पास हो गया। अब ये जो मेटल हमारा है ये इस मेटल की जगह हमने आपका क्या हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में मेटल हमारा प्लेटिनम है, हमने यहाँ पे प्लेटिनम ले लिया। अब दो क्लोरीन है, दो अमोनिया। ये मान लीजिए कि जो ए है ये हमारा आपका क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। दैट इज कि इस पर्टिकुलर में हमारा एम हमारा क्या हो गया? प्लेटिनम हो गया। ए हमारा हो गया Cl और बी हमारा हो गया NH3, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने Cl NH3 तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो Cl है क्लोरो जो हमारा लिगेंड है वो हमारे एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के समीप है। तो ये मेरा जो हो जाएगा ये मेरा सिस फॉर्म हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे Cl NH3 Cl और ये NH3 ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन में, तो ये हमारा आपका ट्रांस आइसोमर बन गया। अब यहाँ तो हमने बात करी कि जो हमारे सिंपल आपके मोनोडेटेड लिगेंड्स है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन से बाइडेंटेड लिगेंड की हम बात करते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड का आपका एक वेल नोन एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमारा होता है अमीनो एसिटिक एसिड। ग्लाइसिन हमारा है CH2 NH2 COOH, ये हमारा आपका ग्लाइसिन है। अब ये जो ग्लाइसिन है इसमें हमारा क्या होता है कि इस नाइट्रोजन के पास भी लोन का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो जाता है और यहाँ ऑक्सीजन के पास भी लोन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेटल के साथ ये ऑक्सीजन भी लोन का इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये नाइट्रोजन भी शेयर करता है।
तो ये जो ग्लाइसिन हमारा हुआ है ये मेरा आपका बाइडेंटेड लिगेंड के जैसे काम करेगा, यानी कि इसमें आगे आपका द्विदंतक आपका लिगेंड के जैसे काम करेगा। अगेन हम इसका एग्जाम्पल हम आपका ले लेते हैं, PP ये हमने आपका इसका एग्जाम्पल लिया। अब इसको हम आपका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PP। अभी हमने इसको देखा था कि हमारे पास ग्लाइसिन हमारा होता है NH2 CH2 COOH। अब यहाँ पे हमें आपका अगेन मेरे को यहाँ पे आपको मिलेगा सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म मेरे को यहाँ पे मिलता है। अब सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे यदि दोनों जो हमारे पास ये आपके पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हैं, यदि दोनों में नाइट्रोजन आपका सेम साइड पर दैट इज कि NH2, हम यहाँ पे इसको NH2 इस तरह से लिख लेते हैं, ये CH2 CO ऑक्सीजन हमारे यहाँ आ गया इस तरह से। तो ये हमारा एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है। दूसरा ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल अगर हम आपका लिखना चाहें तो हम आपका लिख सकते हैं NH2 CH2 COO। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस नाइट्रोजन ने भी शेयर करा है, इस नाइट्रोजन ने भी शेयर करा है। यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ, दोनों जो NH2 ग्रुप है वो हमारे सेम साइड पर हैं, तो ये हमारे पास आपका जो हो जाएगा सिस आइसोमर बन गया ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा सिस बिस ग्लाइसिनोटो प्लेटिनम 2 हमारा इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए इस NH2 जो हमारे पास है ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, यानी कि ये जो NH2 हमारा है इसके NH2 दूसरा हमारा आपका यहाँ पर आ जाए NH2 CH2 COO, ये हमारा इस तरह से अमीनो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अमीनो जो ग्रुप है NH2 ग्रुप जो है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा आपका क्या होगा, ये हमारा आपका ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये सिर्फ जो हमारे पास लिगेंड रहते हैं, यानी कि अगर हम आपका बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका बात करें तो हमारे पास सपोज करिए कि ये हमारा आपका कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अगर हमारे पास यहाँ दोनों साइड पे दैट इज कि इधर भी आपका NH2 ग्रुप है, इधर भी NH2 है, तो ये तो हमारा हो गया सिस फॉर्म, लेकिन एक NH2 इधर है और एक इधर है, इस तरह से हमारा ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अगर हम इसको सिंपल बात करें तो हम एक आपका इस तरह से रहेगा, एक आपका इस तरह से रहेगा। तो ये जो हमारा फॉर्म होता है ये हमारा आपका कहलाता है ट्रांसफॉर्म हमारा रहता है। दैट इज कि यहाँ पे अगर हमने आपके किसकी बात करी कि वो टाइप का कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि मेरे को आइसोमेरिज्म मिल रहा है, वो मेरे कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हो गए, हमें यहाँ पे मिल गए MA2 B2 में मेरे को आपका मिला है MAB 4 ट्वाइस में भी मेरे को आपका आइसोमेरिज्म मेरे को आपका मिल रहा है। तो इसके बाद हमारे पास जो हमारा होता है एक और आइसोमेरिज्म जिसमें हमें आपका मिल सकता है, वो हमारा होता है मेटल जो है, इसकी अगर हम बात करें A2 और एक B को हम आपका C से रिप्लेस आउट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लिगेंड कौन कौन से हो गए, A टाइप का हो गया, B टाइप का हो गया और C टाइप का हो गया। इसमें भी मेरे को आपके आइसोमेरिज्म हमें मिल सकते हैं, और वो जो आइसोमेरिज्म मेरे को आपका मिलेंगे वो कौन कौन से आइसोमेरिज्म होंगे उसको हम यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे हमारे पास एक समस्या आती है कि हम आपका इसको किस तरह से आपका क्लासिफाई करें। ये हमारे पास M हम आपका सिंपल A B C, ये हमारे पास आपका कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो लिगेंड्स एक जैसे हैं तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, हम इन दो में से किसी भी एक को हम आपका चुन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आपका इसमें आइसोमेरिज्म को हम आपका शो करेंगे। अब यहाँ पे हम आपका कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम आपका कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो एक पोजीशंस हैं, हम इन दो को हमारे ये आपके दोनों सिस पोजीशन पे हैं, तो ये मेरा सिस हो जाएगा। और यहाँ पे हम इनको अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया M A B C। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि B and C are cis to each other और यहाँ पे B and C are trans to each other। तो ये मेरा आपका सिस फॉर्म हो गया
और ये मेरा आपका हो गया ट्रांसफॉर्म, मेरा आपका हो गया। नो इसका अगर हम आपका एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसका एग्जाम्पल अगेन आपका बहुत सिंपल है कि हम यहाँ पे आपका सिंपल हम ले सकते हैं प्लेटिनम, इसका एग्जाम्पल हम आपका ले सकते हैं प्लेटिनम क्लोरो ब्रोमो NH3 होल प्लस, दैट इज इसका नाम हो जाएगा डायमीन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनम 2 इसका कॉम्प्लेक्स था। अब यहाँ पे हमारा मेटल क्या हो गया, N की जगह हम लिख देंगे प्लेटिनम, A की जगह हमने लिख लिया NH3, B की जगह हमने लिख लिया Cl और C की जगह हमने लिख लिया Br। अब हमें आपका वही बनाना है कॉम्प्लेक्स, दैट इज प्लेटिनम NH3, एक हमारा हो गया Cl Br। ये हमारा यहाँ पे अमोनिया एक दूसरे से सिस पोजीशन पे और क्लोरो और ब्रोमो भी हमारे सिस पोजीशन पे, तो ये हमारा हो गया सिस फॉर्म हो गया। दूसरा ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म में हमारे पास आपका रह जाएगा प्लेटिनम NH3 Cl NH3 और ये आपका Br। यहाँ पे दोनों अमोनिया एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पे और क्लोरो और ब्रोमो भी हमारे एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन में है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म हमारा आपका हो गया। तो इस तरह से हमें आपके जिस टर्म में मिले हैं वो हमारे कौन कौन से टाइप हो गए, Ma2B2, Ma2, Ma2BC टाइप के हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस है, इससे भी हमें आपका मिलता है। अब जो हमें और जो हमें आपका मिल सकता है वो हमें आपका मिल सकता है कि जबकि हमारे पास चारों जो लिगेंड्स हैं NABCD, ये हमारे चारों लिगेंड्स हमारे अलग अलग टाइप के हमारे पास लिगेंड्स है, तो इसमें भी हमारे पास सपोज आपका आइसोमेरिज्म हमें मिलेगा। कैसे होगा, NABCD, ये हमारा आपका कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हम किसी भी एक पर्टिकुलर लिगेंड को कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज उसकी पोजीशन में हम आपका कोई चेंज नहीं करेंगे। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे ए पोजीशन को जो है लिगेंड उसकी पोजीशन को मैंने इस तरह रखी। अब यहाँ पे अगर हम आपका पहले केस में देखते हैं तो A एंड C आर ट्रांस टू ईच अदर, A से C आपका क्या है ट्रांसपोजिशन पर है। दूसरा हमारे पास आपका हो सकता है M, A हमने उसी पोजीशन पर रख दी, यहाँ पे हमने C कर दिया, यहाँ B और यहाँ पे B। यहाँ पे क्या हो गया, B इज ट्रांस टू A, यानी कि A और B एक दूसरे से ट्रांस है। थर्ड टाइप जो हमारा हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, A पोजीशन फिक्स है, यहाँ पे हमारा C, यहाँ B, यहाँ B, दैट इज कि हमारा क्या हुआ A एंड E आर ट्रांस टू ईच अदर। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास होते हैं जहाँ पे हमारे पास चारों अलग अलग टाइप के लिगेंड्स है, उनमें मेरे को आपका हमें एक की लिगेंड की हमने पोजीशन फिक्स कर दी और उसके कंपैरिजन में हम आपका दूसरे की ट्रांस देख सकते हैं। या हम इसको अगर सिस के फॉर्म में लेना चाहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लिगेंड B इज सिस टू A, लिगेंड C इज सिस टू A, यहाँ पे लिगेंड B जो है वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर में हमारा आपका क्या हो गया, इट इज सिस टू A। तो यहाँ नॉर्मली हम लोग आपका जो है तो हमने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ आपका एक जगह हमने पोजीशन को फिक्स कर दिया और हम उसकी आपके ट्रांसपोजिशन पे हम इसको आपका स्टडी आउट कर लेते हैं। अब इसका हम आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम आपका ले सकते हैं प्लेटिनम अगेन। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास चारों अलग अलग तरह के लिगेंड्स आपके होने चाहिए। एक हमने आपका ले लिया नाइट्रो ले लिया, एक हमने आपका ले लिया क्लोरीन हमने ले लिया, एक हमने आपका पिरिडीन हम आपका ले लेते हैं और एक हमने आपका अमोनिया ले लिया। ये हमारे पास आपके चारों अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हो गए। मेटल हमारा क्या हो गया, मेटल इज योर प्लेटिनम हो गया। एक टाइप के लिगेंड को हमने आपका ले लिया NO2, B टाइप के ले लिया हमने Cl, C टाइप को हमने ले लिया पिरिडीन
और डी टाइप के लिए हमने ले लिया NH3। अब जब इसका आपका कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमने यहाँ पे एक ही पोजीशन को फिक्स करना है। सपोज करिए हमने यहाँ पर ले लिया, हमारा फर्स्ट इज NO2, सेकेंड इज Cl, थर्ड इज Py एंड D इज NH2। ये हमारा आपका एक हो गया। अब यहाँ पे हम आपका कह सकते हैं ए नाइट्रो ग्रुप इज ट्रांस टू pyridine। नाइट्रो ग्रुप हमारा pyridine से ट्रांसपोजिशन है। अब दूसरा हम आपका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें pyridine की जो पोजीशन है उसको तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप और क्लोरो ग्रुप की हमने पोजीशन को आपका चेंज कर दिया। अब क्या हो गया, क्लोरो इज ट्रांस टू pyridine। थर्ड जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। अगेन pyridine की पोजीशन फिक्स है। अब हमने यहाँ पे NH3 कर दिया, यहाँ पे हमारा Cl हो गया, यहाँ पे हमारा NO2 हो गया, ये हमारा आपका है। तो यहाँ पे अमोनिया इज ट्रांस टू pyridine। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे हमारे पास चारों अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं, उसमें हमें 3 तरह के आपके आइसोमर्स में आपके फॉर्म आउट होते हैं और ये हमारे पास आपके कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे आपके कहलाते हैं। नाउ कम्स द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि आपका एक मेटल आयन आपका 6 मोनोडेटेड लिगेंड से सराउंडेड है, वो हमारे पास आपके कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड्स। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मेटल इज सराउंडेड बाय 6 मोनोडेटेड लिगेंड्स। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, Na6, जहाँ पे के सारे लिगेंड्स हमारे सेट है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड से हमें जो ज्योमेट्री मिलती है वो होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल। हमें मिलता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो हमारी होती है वो हमारी कैसी होती है, M। इस तरह से हमारी ये ज्योमेट्री हमें आपका यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये लिगेंड्स जो हैं, इन लिगेंड्स की जो पोजीशन है ये हम आपका समझ सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। सपोज करिए कि हमारे पास ये है, इसके सेंटर में हमारे पास यहाँ पे एक आपका मेटल है। मेटल के 1 2 3 4 ये तो चारों आपके ये हो गए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास ये हम कॉम्प्लेक्स ले लें, यहाँ पे हमारे पास आपका ये मेटल आयन है, तो 1 2 3 4 तो हमारे पास हो गए एक ही प्लेन में। एक होता है प्लेन के ऊपर और दूसरा होता है प्लेन के पीछे की साइड पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो हमारे इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास होती है ना। यहाँ जो हमारे पास आपके जो है कंपाउंड्स, इसमें जो हमें आपका मिलेगा वो हमारे सिस और ट्रांस आइसोमर्स मिलते हैं। अब A6 जाके सारे के सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं, उससे मेरे को आपको किसी भी तरह का आइसोमर्स हमें आपके नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आपका देखते हैं कि हमारे पास 2 दूसरे टाइप के लिगेंड और 4 एक जैसे हैं, दैट इज कि Na4B2 हमारे पास आता है। अब इसमें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो किस तरह का हो जाएगा, M यहाँ पे जो हमारे पास A ग्रुप्स जो हमारे हैं वो हमारे क्या है, चारों के चारों हमारे आपके प्लेन में है और B जो लिगेंड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जब B जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कौन सा हो गया, 180 डिग्री पे आपके एंगल पे हो गए, जबकि ये चारों के चारों हमारे पास है 90 डिग्री के एंगल पे। तो इस तरह का हमें आपका एक आइसोमर मिल जाएगा। दूसरा आइसोमर हमें आपका जो मिल सकता है वो हमें मिल सकता है B A ये हमें आपका आइसोमर हमें आपका यहाँ पे फॉर्म अगर होता है इस तरह से। तो ये हमारे पास हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो B लिगेंड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे जो है दोनों आपके 90 डिग्री पे है। तो ये हमारा हो जाएगा सिस फॉर्म और ये हमारा आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम इसका एग्जाम्पल आपका ले सकते हैं, टेट्राअमीन
डाइक्लोरो कोबाल्टेट कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे मेटल की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, और A की जगह हो जाएगा NH3 और B की जगह हो जाएगा हमारा Ca। तो हमें आपका इस तरह का आइसोमेरिज्म इसमें मिल जाएगा। अब ये तो बात थी हमारे, जबकि हमारे पास है आपके बाइडेंटेड लिगेंड नहीं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर मान लीजिए इसकी जगह हमारे पास कोई बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, यानी कि वो लिगेंड जिसमें कि हमारे पास आपके दो जगह से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, तो उस तरह के लिगेंड से भी हमें आपका सेस और ट्रांस आइसोमेरिज्म हमें आपका मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका देखते हैं, अगेन हम आपका ग्लाइसिन का हम आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ग्लाइसिन हमारा क्या होता है, इट इज योर, सॉरी इसको हम आपका लिख सकते हैं HOOCCH2NH2, दैट इज अमीनो एसिड्स हमारे में। अब यहाँ पे हमें आपका देखना है कि जो हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड यानी कि दो जगह से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, हम आपका अगेन मेटल, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन आ गया, ये एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। दूसरा मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारा हो गया। यहाँ पे मेरे पास आ गया ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। अब ये वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड हमारे पास कैसे बन गया कि ये हमारा एक लिगेंड है, ये मेरा एक लिगेंड है, ये मेरा एक